प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई टी शर्ट के दो घर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में रावी और शंकर दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। रावी और शंकर के पिता कुछ ही अर्से पहले एक्सीडेंट में चल बसे थे। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी और ऐसे वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से चला रहे थे। फिर एक दिन रावी और शंकर की माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर लेट गई थी। उनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। बड़ा भाई होने के नाते शंकर ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपनी स्टडी बीच में ही छोड़कर घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करने लगा था। लेकिन शंकर चाहता था कि उसका भाई खूब पढ़े और लिखे और माँ बाप का नाम रोशन करे। एक दिन की बात है, रावी और शंकर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है। दोनों भाई अपने माँ की बात सुनने के लिए उनके पास जाते हैं। शंकर बेटा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी तो आपको लंबी उम्र जीना है। नहीं शंकर बेटा, मेरे जाने का वक्त नजदीक आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे जाने के बाद मेरे रावी का भी ध्यान रखना। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना बेटा, क्योंकि वो अभी नासमझ है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। ये कहकर शंकर की माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ को देखकर दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। मगर जो होना हो वो तो होकर ही रहता है। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, रावी स्कूल से उदास होकर वापस लौटा और शंकर से बोला, भैया अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बस। अरे रावी, क्या हुआ? बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा? बोलो, क्या टीचर ने कुछ कहा है? भाई, सारे लड़के स्कूल में साइकिल पर आते हैं, मेरे पास साइकिल नहीं है तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे रावी, तुम्हें पता तो है हमारे घर के हालात। हम अपनी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, तो साइकिल कहाँ से लेंगे? तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उन लोगों की बातों की फिक्र मत किया करो। ठीक है भाई, अब से मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा, उन लोगों की बातों की परवाह नहीं किया करूँगा। शाबाश मेरा भाई, ये हुई ना बात। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, आज मैं तुझे मेला घुमाऊंगा। मेला? अरे वाह, मैं अभी तैयार होकर आया भैया। कुछ देर बाद दोनों भाई बातें करते करते मेले में पहुंच गए। मेले में बड़े बड़े झूले और बहुत सारी खिलौनों की दुकानें थीं। दोनों भाइयों ने वहाँ खूब मज़े किए और वक्त का पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। उसके बाद जब दोनों भाई घर के लिए वापस लौट रहे थे तो तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की रास्ते में जख्मी दिखाई दी। शंकर और रावी दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की कैसे हो सकती है। खैर, शंकर को उस पर तरस आया। उसने जल्दी से उसे उठाया और अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और वापस जाने लगी
तभी रावी बोला, अरे भैया देखो तो, वो वापस जा रही है। हाँ रावी, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। अगले ही दिन वो भागी भागी वापस आई और शंकर से बोली, अरे सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी छोटी बहन गड्ढे में गिर गई है, क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? तभी शंकर और रावी उसके साथ जाते हैं और उसकी बहन की मदद करते हैं। कि तभी वो कहती है, सुनो, हम दोनों परी बहनें हैं, हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया है, अगर तुम हमारी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद कर दोगे तो मैं तुम लोगों का एहसान उम्र भर याद रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो छड़ी है कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता है, जादूगरनी से लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ गिर गई। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, तुम तब तक कहीं छुप जाओ। ठीक है, हम इस झाड़ी के पीछे आप लोगों का इंतजार करेंगे, आप यहीं आ जाना। शंकर और रावी जंगल में हर जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जादुई छड़ी कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक से शंकर को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। शंकर भागकर उसके पास गया और देखा कि वो उनकी जादुई छड़ियां ही थी। अरे देखो रावी, ये रही उनकी जादुई छड़ियां, अब चलो उनके हवाले करते हैं। शंकर दोनों छड़ियों को उठाकर उनके पास ले आता है। अरे आ जाओ भाई, देखो मैं ढूंढ लाया हूँ। तभी वो दोनों बाहर आती हैं और जादुई छड़ी के पास आकर वो दोनों खूबसूरत परियों में बदल जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम काफी अरसे से लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमें देखकर लोग डर कर भाग जाया करते थे। तुम दिल के बहुत अच्छे और दिलेर हो जिसने हमारी मदद की। मैं तुम्हें इसके बदले में एक कीमती तोहफा देना चाहती हूँ, जिससे तुम बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाओगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तभी दोनों परियां अपनी जादुई छड़ियां घुमाती हैं और उन दोनों की जादुई गिफ्ट देती हैं और कहती हैं, इसको किसी खुली जगह पर रख देना और फिर इसका कमाल देखना। शंकर और रावी दोनों बहुत खुश हुए और परियों का धन्यवाद किया। तभी परियां वहां से गायब हो गईं। उसके बाद शंकर और रावी जादुई गिफ्ट को खुली जगह पर रखते हैं और उनके साथ ही 2 जादुई टी शर्ट घर आ जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी। अरे भैया, ये कैसे घर हैं? मैंने तो पहले कभी ऐसे घर नहीं देखे हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों भाई उन घरों के अंदर जाते हैं और देखते हैं उन घरों में जरूरत का सारा सामान और बहुत सारा धन दौलत, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शंकर उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, जबकि रावी धन दौलत देखकर लालच में अंधा और घमंडी हो गया था। इतना ही नहीं, रावी ने अपने बड़े भाई शंकर से भी बात करना बंद कर दी थी। रावी बस सारा दिन दोस्तों के साथ पार्टी करता और शॉपिंग करता। फिर एक दिन की बात है, रावी शॉपिंग करके घर वापस लौट रहा था। तभी घर के बाहर रावी को एक औरत मिली। सुनो बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लूं। मेरे बच्चे भी काफी दिनों से भूखे होने हैं और भूखे होने की वजह से रोते रहते हैं। अरे बढ़िया, चल हट यहाँ से। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो उससे मैं तोड़कर तुझे दे दूं। मेहनत तो की नहीं जाती और भीख मांगने चले आते हैं। हाँ। ये बोलते हुए रावी उस औरत को बुरा भला कहने लगता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसका जादुई टी शर्ट घर बहुत नाराज हुआ। फिर वो जादुई टी शर्ट घर बोला, रावी
तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उस औरत की मदद नहीं की। जब से तुम्हें ये जादुई टी शर्ट घर मिला है, तुमने अब तक किसी की भी मदद नहीं की। ये बहुत गलत बात है। तू अपनी बकवास बंद रख, समझा? मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैं तेरा इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए करूँगा, दूसरों के लिए नहीं, समझे? रावी की बात सुनकर जादुई टी शर्ट घर को बहुत गुस्सा आया और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। जादुई घर गायब होते ही रावी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ भी उससे छिन गया और वो बहुत ही गरीब हो गया। फिर रावी मदद मांगने के लिए अपने बड़े भाई शनकार के जादुई घर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपने बड़े भाई शनकार को पुकारने लगा। अरे शनकार भैया, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो भैया। रावी की आवाज सुनकर शनकार जल्दी से जादुई टी शर्ट घर से बाहर आया और बोला, क्या हुआ रवि, तुम रो क्यों रहे हो और ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ, बोलो। रावी रोते हुए अपने बड़े भाई शनकर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शनकर कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता है कि लालच और घमंड करना कितनी बुरी बात है। तेरे लालच और घमंड की वजह से तेरी आज ऐसी हालत है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और ना ही कभी घमंड करूँगा। मैं लालच में अंधा हो गया था। तो ठीक है रावी, सुबह का भोला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। आओ मेरे साथ मेरे जादुई टी शर्ट घर में, अब से तुम मेरे साथ ही रहना। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोनों भाई हंसी खुशी जादुई टी शर्ट घर में रहने लगे। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, लालच और घमंड का नतीजा। इसीलिए हमें भी कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।